हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 14 अप्रैल 2026 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रश्न से संबंधित स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। मैप एंड एनिमेशन की सहायता से, जैसे कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, क्या इसकी स्थिति है, मैप और एनिमेशन की सहायता से समझेंगे। उस राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। वह राज्य किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? विश्व पार्किंसंस दिवस पार्किंसंस रोग यह एक न्यूरोलॉजिकल पार्किंसंस रोग यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो कि मस्तिष्क को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल विकार है और यह मस्तिष्क को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अप्रैल माह में अब तक के मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े हों। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स फोर व्हीलर कारों के निर्यात केंद्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? बात करते हैं मुंद्रा बंदरगाह। यह गुजरात में है। मुंद्रा पोर्ट यह गुजरात में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यह पश्चिम बंगाल में है। यह पश्चिम बंगाल में है। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में है और तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह को बी.ओ. बी.ओ. चिदम्बरनार बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। मुंद्रा पोर्ट ने मुंद्रा पोर्ट ने कुल 6008 कारों का 6008 कारों की शिपिंग का 6008 कारों की शिपिंग का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 6008 कारों की शिपिंग के साथ मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बंदरगाह बना है। मुंद्रा पोर्ट यह गुजरात में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में है। कोच्चि बंदरगाह या कोचीन पोर्ट यह केरल में है और तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। इसे बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में भारत के तटीय राज्यों पर स्थित भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में मुख्यतः 2 बंदरगाह हैं, जिनमें से है मुंद्रा बंदरगाह और दूसरा है कंडला बंदरगाह। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी
दो मुख्यतः बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू को न्यावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी एक बंदरगाह है, मोरमुगाओ बंदरगाह। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में भी न्यू मंगलोर बंदरगाह है। नेक्स्ट है केरल। केरल में कोच्चि बंदरगाह या कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीन बंदरगाह हैं। पहला है तूतीकोरन बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है एन्नोर बंदरगाह। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। यह भारत के प्रमुख बंदरगाह है जो कि सभी एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन बंदरगाह से पूछा जाता है। ये आपको याद रखने मुख्यतः बंदरगाह हैं और छोटे छोटे अन्य सभी राज्यों में भी और बंदरगाह भी हैं। ये भारत के मुख्यतः बंदरगाह हैं। मुंद्रा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव बंदरगाह यह गोवा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह या कोचीन पोर्ट यह केरल में है। तूतीकोरन चेन्नई और एन्नोर यह तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। यह भारत के सभी तटीय राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में स्थित था मुंद्रा पोर्ट। गुजरात जो कि आप स्थिति देख सकते हैं भारत के मैप में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट गुजरात में 182 है। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 16 है। गुजरात है निम्न राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त दादरा और नागर हवेली यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। आगे देखेंगे हम। यह गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। गुजरात का विस्तृत मैप कच्छ यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है और यह गुजरात का पश्चिमी जिला भी है। पश्चिमी जिला और सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। गुजरात और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है कच्छ। गुजरात के दक्षिणी जिला की बात करें तो यह वलसाड़ है। पूर्वी जिला दाऊद है और उत्तरी जिला बनासकांठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में। गुजरात में गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। भारत ने गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की शुरुआत की है। गुजरात राज्य का बावथराद नया जिला बना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र मुंद्रा बंदरगाह बना है। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की हैं? हाल ही में भारत का वह कौन सा शहर बना है जिसने पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की हैं? सही आंसर है भोपाल, ऑप्शन ए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के मैप में देख सकते हैं आप लोग। यह भारत के मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीट 230 है। राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में 29 है। मध्य प्रदेश यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। निम्न राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कब नया राज्य बना था? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ कब नया राज्य बना था? सही आंसर हो जाएगा इसका 1 नवंबर 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था। सन 1 नवंबर 2000 से पहले यह मध्य प्रदेश का ही भाग था छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना था। मध्य प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है और मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कौन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और कुनू नेशनल पार्क कुनू नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंदौर ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश का जबलपुर 2027-2028 शैक्षणिक सत्र से भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खोलेगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी जिसका नाम बत्सला है, पन्ना टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ है हाल ही में। इंदौर ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के धार जिला में किया है। हाल ही में भोपाल में भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने दिव्यांग आवेदकों के लिए ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की हैं। हाल ही में 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में किस मशहूर गायिका का निधन हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए आशा भोसले। आशा भोसले जिनका हाल ही में 12 अप्रैल को 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आशा भोसले। बात करते हैं आशा भोसले को प्रदान किए गए अब तक के पुरस्कार। इनमें से वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2008 में पद्म विभूषण विजेता है। 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था। 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। और फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो 7 बार की विजेता है। नेशनल अवार्ड 2 बार जीता है इन्होंने और 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की है इन्होंने। मुख्यतः आपको याद रखने हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब कब प्राप्त किए हैं? सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण और 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। हाल ही में चर्चा में रहा डोडा क्षेत्र किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आता है जहां डॉपलर मौसम रडार और भूकंपीय वेधशाला स्थापित की जा रही है? डोडा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के जिले में स्थित है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है डोडा क्षेत्र, जहां डॉपलर मौसम रडार और भूकंपीय वेधशाला स्थापित की जा रही है। इससे मौसम का अध्ययन करने और भूकंपीय वेधशाला भूकंप से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसे स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर यह भारत के उत्तर में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर यह यूनियन टेरिटरी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारतीय राज्यों में
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, जिनमें से एक है श्रीनगर, यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी है जम्मू। जम्मू शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में मनोज सिन्हा है, और मुख्यमंत्री की बात करें तो उमर अब्दुल्ला हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है? डोडा क्षेत्र डोडा जिले में स्थित है। सफेद कलर में दिखाई दिखाई गई बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर जिले, यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में स्थित है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में है। जम्मू कश्मीर में दाचीगम दाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़ नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया है। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, और अंजी खड्ड केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। जम्मू एंड कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है 2025-26 में। मार्च 2026 में विश्व तीरंदाजी में शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। और डोडा क्षेत्र, जो कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है, डॉपलर मौसम रडार और भूकंपी वेधशाला स्थापित की जा रही है। हाल ही में नेस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूबी प्रवीण राव को नेस्कॉम फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा फिनटेक स्टार्टअप प्री आईपीओ फंडिंग में 280 मिलियन डॉलर हासिल करने के बाद यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट बी। क्रेडिट बी हाल ही में प्री आईपीओ फंडिंग में 280 मिलियन डॉलर हासिल करने वाला यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डीकिन विश्वविद्यालय और किस राज्य ने हैदराबाद में एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने हैदराबाद में हाल ही में डीकिन विश्वविद्यालय के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एमओयू साइन किया गया है। हाल ही में किसने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूपीआई और 10,000 रुपए से अधिक के बैंक ट्रांसफर पर एक घंटे देरी की एक घंटे देरी का प्रस्ताव दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई और 10,000 रुपए से अधिक के बैंक ट्रांसफर पर एक घंटे की देरी का प्रस्ताव पेश किया है, जिससे डिजिटल धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। इस एक घंटे में ट्रांजैक्शन लेन देन को किसी समस्या आने पर रद्द किया जा सकता है और इसे सक्रिय भी रखा जा सकता है। हाल ही में किस बैंक ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम के साथ साझेदारी करके जीईएम सहाय पहल के तहत विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ में।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।